नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज कुछ कमेंट आए, सर डॉज कॉइन पंप कर गया, डॉज कॉइन पंप कर गया। तो बाकी मैं एक ही मेरे पास ट्वीट आया था, तो उसके बाद मैंने उसको सर्च किया। मैं भाई देखूं यार डॉज कॉइन में आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक से कि पंप हो गया। काफ़ी देखा, कहीं कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर डॉज कॉइन पंप क्यों हुआ, क्योंकि कहीं भी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था जिससे ये लगे कि डॉज कॉइन में इतना पंप क्यों आया। देखिए, बाद में पता चला कि केवल एक इलॉन मस्क का ट्वीट। अब इलॉन मस्क का ट्वीट रिसेंट का है, आज का है, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा और उसकी गहराई में जानना चाहा तो देखा हमारे कुछ भाई ऊपर जो है 14 मई 2021 का ट्वीट जो है सर्कुलेट करने में लगे हुए हैं यूट्यूब पर। अब फिर दिमाग घूमा थोड़ा सा। मैं यार 2021 का, वो भी मई का, एक साल से भी ज़्यादा हो गया और उसका इम्पैक्ट अब आया डॉज कॉइन पर। जबकि यहाँ तो ये होता है कि इलॉन मस्क उधर ट्वीट डालता है, इधर डॉज कॉइन ऊपर को भागता है। ये है सीधा सीधा कनेक्शन। तो मुझे वो बात हजम नहीं हुई। मैं कहा ये स्प्रेड फेक न्यूज की जा रही है। मैं कहा इलॉन मस्क का कुछ ना कुछ और पंगा है यहाँ, जिसकी वजह से डॉज कॉइन का प्राइस आज 12% तक ऊपर चला गया थोड़ी सी देर में ही। बाद में पता चल गया आखिर हुआ क्या। एक यूजर ने, उनका फॉलोअर है, उसने कमेंट किया कि आप कहीं फेल हुए हैं क्या। भी बस वही कुछ जो अभी चल रहा है ना आजकल के। इलॉन मस्क ने ट्विटर में से बहुत से लोगों को फायर कर दिया, आधे से ज़्यादा स्टाफ जो है ख़त्म कर दिया, बहुत कम रह गया है और अभी उसमें अपनी पॉलिसियाँ चेंज कर रहे हैं। और बाद में पहले उन्होंने कहा कि $8 जो है हम पहले लेंगे, फिर बाद में उसको भी ख़त्म कर दिया कि नहीं लेंगे। तो ये कहीं जो चल बीच में हुआ था ट्विटर के साथ, उस पर जो है इन्होंने ट्वीट डाला था, वो थे रॉबर्ट रिच। अब इन्होंने जो है व्हाट इलॉन मस्क फेल टू अंडरस्टैंड, इन्होंने एक ट्वीट डाला, उसके नीचे और भी दिया है, मैं अपने साइड में जो है आपको दे रहा हूं, आप देख सकते हैं पूरा उनका ट्वीट जो था। उसको रिप्लाई दिया था इलॉन मस्क ने, और ये आज की ही बात है। जैसे ही उधर उन्होंने रिप्लाई दिया इलॉन मस्क ने, वैसे ही यहां पर डॉज कॉइन का प्राइस ऊपर गया। और वो रिप्लाई ये था, इंटरेस्टिंग डॉट 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 नाउ पे $8। केवल ये रिप्लाई था, और ये आज का ही ट्वीट है, कोई 14 मई 2021 का नहीं है, क्योंकि यहां सीधा इंपैक्ट बहुत तुरंत पड़ता है, जल्दी पड़ता है। तो ये फेक न्यूज जो चलाई जा रही है कि इससे ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, वो कुछ नहीं। ये आज का ट्वीट है जिसमें इलॉन मस्क ने बाकायदा ट्वीट किया है, इंटरेस्टिंग नाउ पे $8। अब क्या होगा ये तो नहीं कह सकते, $8 फिर से लगेगा नहीं लगेगा, ये बात की बात है। लेकिन डॉज कॉइन के प्राइस में अगर इंपैक्ट आया था तो उसकी वजह केवल और केवल ये ट्वीट था। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप देख लीजिए। ये आज का ही ट्वीट है, कोई 14 मई 2021 का नहीं है। तो जो लोग आपको ये 2021 का दिखा के और बता रहे हैं कि पंप इस वजह से आया, तो वो सरासर गलत है। अब इसके थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए मैं मार्केट में भी गया, देखा मैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो मार्केट में देखिए बीटीसी अपनी 16,500, ये कहो बीटीसी में कोई अच्छा खासा पंप आया तो वो भी नहीं, वो भी अपना वही साइडवे में एवरेज चल रहा है। अपना इथेरियम जो था वो भी $1190 में चल रहा है। मार्केट कैप भी नहीं बढ़ा, ये कहो मार्केट कैप भी कहीं दूसरे कॉइन्स कहीं चल गए हों, मार्केट कैप भी आपका 831 बिलियन का रहा। तो वो कहते हैं ना कि डॉज कॉइन का प्राइस जो $0.80 चल रहा था, वहां से 0.090 तक चला गया, यानी 10 से 12% में अचानक से। जैसे इधर ट्वीट आया, 5 घंटे पहले, 6 घंटे पहले एक ट्वीट डाला गया था, उसके तुरंत उसके साथ ही जैसे ट्वीट उधर हुआ है, इधर जो है डॉज कॉइन का प्राइस ऊपर गया है। आप केवल इलॉन मस्क को फॉलो कर लो तो आपका डॉज कॉइन से जो भी प्रॉफिट होना है ना, हो जाएगा। क्योंकि डॉज कॉइन तो जैसे इलॉन मस्क चलाएगा वैसे चलेगा। मैं हर बार ये बात कह चुका हूं कि डॉज कॉइन को फॉलो करना है करो, नहीं करना मत करो, इलॉन मस्क को फॉलो कर लो। तो ये है साहब डॉज कॉइन की आज की हकीकत, जो पंप आया। बाकी और कोई इसमें ऐसा अपडेट या कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। बाकी देखिए, मैं आपको यहां पर एक चीज और कहना चाहूंगा, बेबी डॉज कॉइन, जो लोग मुझे कह रहे सर आपने ही बहुत ज़्यादा ये ट्वीट करवाए थे या आपने ही जो है हमें मोटिवेट किया था। देखिए, मेरा तो काम है आपके हक के लिए कुछ भी करना, आपके हक के लिए लड़ाई लड़ना। अब आपने उसमें कितना पार्टिसिपेट किया ये आप जानो। देखो, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, इसमें सारी की सारी मेहनत आपकी है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल आपको एक रास्ता दिखाया था, आपको मोटिवेट किया था कि ऐसा करोगे तभी ऐसा हो पाएगा। तो आप लोगों ने जो ट्वीट किए उसी का असर नजर आया, आपको रिजल्ट आपको मिला, तो ये कहीं ना कहीं आपके भले के लिए है। क्योंकि देखिए, 1 ट्रिलियन और 1 क्वाड्रिलियन या 2 क्वाड्रिलियन बर्न हो से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शुरुआत तो हुई।
भाई आज एक क्वाड्रिलियन हुआ है, कल को हो सकता है 2 क्वाड्रिलियन हो, कल को हो सकता है 3 क्वाड्रिलियन हो। तो इस तरीके से धीरे धीरे बर्निंग होगी तभी तो कुछ कम होगा भाई मेरे। जब बर्न ही नहीं होगा तो कम कैसे होगा? तो कहीं से कम शुरुआत हुई, मेन चीज हमारी ये थी। तो बेबी डॉज में जो बर्निंग बंद हो चुकी थी वो कम से कम अब बर्निंग शुरू हो गई। बस मेन चीज ये है, हम यही चाहते थे कि किसी तरीके से मैनुअल बर्निंग शुरू तो हो। तो चलिए पहला उन्होंने जो है अपना 1 दिसंबर को 1 क्वाड्रिलियन का रखा हुआ है, देखते हैं फिर नेक्स्ट मंथ कितनी करते हैं, 1 क्वाड्रिलियन करते हैं या 2 क्वाड्रिलियन करते हैं। तो भाई 1 क्वाड्रिलियन भी बहुत होता है, कम नहीं होता है। अगर आप मिलियंस में करेंगे तो 1 क्वाड्रिलियन को भी बर्न करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन 1 क्वाड्रिलियन आप एक बार में करना है तो ये कहीं तक ठीक है। मेन पर्पज था हमारा बर्निंग को स्टार्ट करवाना। तो बर्निंग एक तरह से प्रपोजल पास है, तो आपकी मेहनत रंग लाई। ये मेहनत आपकी थी जो आप लोगों ने की, मैं तो उसी में आपके साथ शामिल था। देखिए सीधी सी बात है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।